हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन जो है वो एडुकार्ड पब्लिकेशन की बुक से है, स्टैंडर्ड मैथ्स की बुक से। यहाँ से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। आज की वीडियो में हम 17 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स, और टर्म 1 में फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं एमसीक्यू जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगा। जो भी बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने एडुकार्ड पब्लिकेशन की बुक ली है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मेरे हिसाब से मास्टर माइंड बुक जो है प्रैक्टिस के हिसाब से जो भी बच्चे क्लास 10 टर्म 1 का पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू उसमें दिया हुआ है, जहां से कि आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो बेटर प्रैक्टिस के लिए। खैर कोई बात नहीं, आपने अगर ये बुक लिया तो आप इसको सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, जहां से कि आप इस बुक के चाहे मास्टरमाइंड का, चाहे ओसवाल का, चाहे एग्जाम आइडिया का, इन सभी के आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम -4 0 एंड 10 0 इस कौन सा पॉइंट है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस पे, और वो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे वो इक्वल डिस्टेंस है किससे, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो एक बार हम रफ डायग्राम बनाकर देखते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, तो आप खुद सोचें कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अगर ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपने को ये पता है कि यहां से इस पॉइंट से एक तो इक्वल डिस्टेंस पर है ये वाला पॉइंट जिसको मैं ए कह रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट है -4 0, और दूसरा पॉइंट ये है जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे जिसको बी कह रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट है 10 0। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने पी कहा है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस वो क्या होगा, सेम होगा, यहां से एग्जैक्ट सेम होगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, तो पूछा जा रहा है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। यहां से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये वाला पॉइंट जो निकाला है अपन ने P, उसके वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से कह सकते हैं कि P से A जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस P से B का होगा। अगर आप P से A के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो मतलब 0 ही है। और P से B में अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आएगा x - 10 का होल स्क्वायर प्लस 0 का, यहाँ पे 0 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट अंडर x + 4 का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, x - 10 के होल स्क्वायर के, और ये होगा रूट अंडर में, दोनों साइड रूट कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो ये आएगा x + 4 = x - 10। ठीक है, अब देखिए यहां पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू हो कि जहां से डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाए, जहां से डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम हो जाए। तो देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए यहां से ये इसका रूट करके हमने स्क्वायर हटाया था और ये भी स्क्वायर हटाया। मैं यहां पे स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूं कि कहीं डिस्टेंस नेगेटिव होने के बाद आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर यहां पर साइन माइनस का भी आता है सॉल्व करने पर तो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, तो वहां से आपको माइनस का साइन जो है वो इग्नोर करना है डिस्टेंस के मामले में। ठीक है, अब देखिए यहां के बाद हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे, अपन ऑप्शन से इसको सॉल्व करके डायरेक्ट देखेंगे कि कौन सी वैल्यू यहां पर पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि यहां पर आंसर आपको दिख रहा है D, अगर मैं सबसे पहले D को ही चेक करूं तो देखिए ये x की वैल्यू है, y तो हमेशा 0 ही होना है। अगर आप एक बार x की वैल्यू यहां 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू अगर यहां पर 3 रखेंगे तो ये भी आएगा -7 का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या आ गया, वैल्यू सेम आई नहीं आई, बिल्कुल दोनों 49 आ रहे। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो मैंने पहले लिखा था कि x + 4 = x - 10, ये जो मैंने लिख दिया था, मेरे को स्क्वायर लिखने का मतलब ये था कि आप सिर्फ इस बात से
कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर अगर आप 3 रखिएगा तो ये तो आएगा 7 और ये आएगा -7, ये भी दोनों इक्वल है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में दोनों इक्वल है। माइनस साइन कभी भी डिस्टेंस में पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहां से अगर ये 7 है और ये -7 है, इसका मतलब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है, ये माइनस जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। बस यहां पर ये इसलिए मैंने यहां पर स्क्वायर लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट m-n और -mn के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये मान लीजिए x1 और इसको y1, इस वाले को आप x2 और इसको y2 मान के अपन सॉल्व करते हैं। देखिए x1 माइनस x2 यानी कि m माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस यहां है, तो ये प्लस m का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब -n और -n करेंगे तो ये इसका भी होल स्क्वायर होगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2m का होल स्क्वायर प्लस -2n का होल स्क्वायर, ये होगा 4m का स्क्वायर और 4n का स्क्वायर। यहां से 4 कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आके वो 2 होगा और अंदर जो बचेगा वो होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए अब आप ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 7 - 6 एंड 3 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाई इन द, वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पॉइंट है, इस तरीके से एक लाइन है, इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं अपन और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट है 7, -6 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 4, ठीक है। जिसको कि एक पॉइंट कहीं पे इंटरनली का मतलब इस लाइन के अंदर ही कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हमने पी कहा और रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। तो पूछा जा रहा है कि ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, जिसको कि मैंने एक्स वाई माना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो क्वाड्रेंट की बात करें तो देखिए यहां पर अगर दोनों प्लस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक माइनस एक प्लस होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट और माइनस प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी प्लस और माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारी कंडीशन यहां पर होती है। तो सेम चीज को यहां पर पहले सेक्शन फॉर्मूला से आप एक्स वाई के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालें और फिर देखें कि ये प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। और पूरा सिंप्लीफाई करने की नीड भी नहीं है, अगर आपको अंदाजा लग जाता है सॉल्व करते वक्त तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा m1, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा m1 की वैल्यू। देखिए यहां पर सबसे पहली चीज क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जैसे जैसे कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको वैसे ही लिखना है। जैसे पहला कोऑर्डिनेट को हमने पॉइंट ए माना, दूसरे को बी माना, पहला रेशियो है जिसको हम m1 मानेंगे, दूसरे रेशियो को m2 मानेंगे, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखिए यहां से m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3 प्लस m2 की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। हमें यहाँ पे वैल्यू तो पूछी नहीं है जिसको हम सॉल्व करें, तो यहां से हमें ये पता चल गया ये प्लस है। अब अपन y निकाल लेते हैं। y के लिए क्या होगा फॉर्मूला m1, तो 1 m1 y2 की वैल्यू कितनी 4 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -6 अपॉन 1 प्लस 2। अब देखिए ये तो है 4 और ये है -12, ये है 4 और ये है -12। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -8/3, तो ये तो आ गया नेगेटिव, ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। यानी कि हमारे पास जो आया है वो एक्स एक्सिस तो आया है प्लस और वाई एक्सिस आया है माइनस। तो अब देख लीजिए कि एक्स एक्सिस प्लस और वाई एक्सिस माइनस ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिस्टेंस बिटवीन a cos थीटा, देखिए यहां पे पॉइंट दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है इसका 0 और इसका x कोऑर्डिनेट है 0 और दूसरा पॉइंट है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसको x1 माना, इसको y1, ये हमारा x2 है और ये यहां से यहां तक
y2 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। देखिए x2 के जगह पे 0 है तो यानी कि यही कंप्लीट बचेगा, यानी अपन लिख सकते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने, प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए y1 की वैल्यू ये है और y2 की वैल्यू ये है, y1 माइनस y2 करें या y2 माइनस y1 करें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि वो 0 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, आप जब सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर 2ab का टर्म मैंने यहाँ पर पहले लिख देता हूं, एक साथ ही लिखने पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का आ जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से कैंसिल क्या होगा, रूट के अंदर ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो अब जो बचा है हमारे पास, देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली b में कॉमन लेंगे, यहां से b वाला जब आप कॉमन लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, जब आप b स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से तो ये हो जाएगा, b स्क्वायर कॉमन लिया तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब रूट में है तो इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहां पर दिया हुआ है द पॉइंट विच इज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब आप देखिए एक बार अपन पहले लाइन देख लेते हैं क्या है। ये पॉइंट मान लीजिए हमने माना इसको a और इसको b, ये आपका क्या है a और ये है b। a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2 -5 और b का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 2 और 5। ठीक है, यहां पर इसका लाइन सेगमेंट जो है वो मिडिल पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x, y, ये हमने माना। अब कहा जा रहा है यहां पर कि द पॉइंट विच इज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए ऐसा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बनाता हूं इस तरीके से, जो इस लाइन को यहां पर एंगल भी 90 हो और ये दोनों डिवाइड हो। इसका मतलब कि इस लाइन AB का जो P पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। ये क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट है, तभी तो ये देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस सेम है। कहने का मतलब हुआ कि O से P इक्वल है P से B का, तो A से P इक्वल है P से B के, यानी कि ये दोनों मिड पॉइंट है और ये परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एंगल भी 90 है। तो इसका मतलब ये है कि P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। और 2 कोऑर्डिनेट गिवन हो तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का क्या होता है, मिड पॉइंट का निकालने का होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए यहां पर जब आप निकालेंगे मिड पॉइंट का तो x और y यानी p कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं, यहां पर दोनों एक साथ निकाल देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है -2, x2 की वैल्यू 2/2 और y1 की वैल्यू कितनी है -5, y2 की वैल्यू +5/2। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी 0 और ये भी 0, तो इस तरीके से सॉल्व करने पर 0/0 ये भी 0 और ये दोनों, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन का पॉइंट है। यहां पर दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ पॉइंट P K0 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, A कोऑर्डिनेट है जिसका 2 -2 और B है -7 4 इन द रेशियो 1:2, देन द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये मान लीजिए पॉइंट है A, एक दिया हुआ है कितना 2, -2 और ये पॉइंट है B जो दिया हुआ है -7, 4। ठीक है,
इसको कोई पॉइंट P जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है k,0, यहां पर दिया हुआ k,0, और रेशियो जो है वो 1:2 का है। तो देखिए आपको गिवन क्या है, यहां से x1 और y1 गिवन, यहां से x2 और y2 गिवन, फिर m1 गिवन और m2 गिवन। अब आपसे k पॉइंट का फॉर्मूला मतलब कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है कि k पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, और वो भी किसके लिए, आपको k की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए आप लगाएं। तो k इज इक्वल टू, क्योंकि k जो है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, फॉर्मूला होगा सेक्शन फॉर्मूले का, मैं यहां लिख देता हूं, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए m1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, m1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू क्या है यहां पर 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3। k को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा -7 प्लस 4 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -3/3 और यहां पर आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा रहा सेशन, किस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो आपको सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि सारे इसके सॉल्यूशन आपको मैं अपलोड कर दूं जितना जल्द हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ वीक से मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं। और जिनको मान लीजिए ऐसा लगता है कि मेरे पास एडुकार्ड बुक है और मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा या मुझे कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे कहने पर एक बार इन्हीं चैप्टर्स के जो भी आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं उनके मास्टरमाइंड के कुछ क्वेश्चन देखें और वापस आके आप इसी बुक को सॉल्व करें। एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आप सारे सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट को सीखना है। क्वेश्चन तो आप क्या है यहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल होके मार्केट में कोई और बुक आ जाएगी वहां से प्रैक्टिस कर लोगे, कल तीसरी बुक आ जाएगी वहां से हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमने चीजों को अच्छे से समझा है, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए, कोई से भी बुक से आए, आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो दिए हुए चीजों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हर क्वेश्चन में जिसको अप्लाई कर रहा हूं, उनको आप समझें और फिर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीखिए, किस तरीके से अप्लाई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे पता चलेगा एग्जैक्ट की क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस बुक से करना है उस बुक से करना है, आपके पास जो बुक है, मैंने ये जरूर मैं ये कहूंगा कि अगर अपन बहुत अच्छे से पेपर देना चाहते हैं तो आप मास्टरमाइंड में क्या है क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे सॉल्व, अगर हमारे पास प्रैक्टिस कहीं पे 10 क्वेश्चन का और कहीं 100 क्वेश्चन का, तो वो बेटर है। भले क्वेश्चन का लेवल कैसा हो, वहां पर क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, इसलिए मैं बार बार उसको प्रेफर करता हूं कि आप उससे प्रैक्टिस करें। तो भले कैसा भी बच्चा हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, जिसकी मैथ बहुत अच्छी हो, उन सबके लिए वो बहुत ही बेनिफिट वाली बुक है, आप उसको जरूर सॉल्व करें। और इन सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि धीरे धीरे इनके भी सॉल्यूशन को मैं अपलोड कर दूं। टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जिस वजह से वीडियो थोड़ा सा आने में टाइम लगता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना जैसे भी हो मैं इसको सॉल्व करूं। और लाइव क्लासेस में हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हमें एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना, किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहां से करना है, वो सारी चीजें आपको हर चैप्टर के ऊपर 1 या 2 से 3 दिन का समय लेकर मैं आपको उसको करवाऊंगा। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 -4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये कहा जा रहा है कि देखिए एक पॉइंट है, मान लिया अपन ने पॉइंट इस तरीके से बनाई कि आपको बता देता हूं। पॉइंट है -3, तो ये हुआ -1 -2 -3, और -4 -1 -2 -3, और थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करके -4। यहां वो पॉइंट दिया हुआ है P, जिसका कोऑर्डिनेट है -3 और -4। ये कहा जा रहा है इसमें कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। भाई यही तो है एक्स एक्सिस। आप इस एक्सिस से इस पॉइंट तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये डिस्टेंस ही तो आप पाओगे। आप अगर आप इस एक्सिस से यहां पर आप आओगे इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको कितना चलना पड़ा, देखिए डिस्टेंस में 1 2 3 और 4।
तो देखिए आप कहेंगे कि सर नेगेटिव की ओर चले हैं तो -4 क्यों नहीं हुआ। रीजन मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें कि मैंने स्क्वायर रूट हटाया था वहां भी बताया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसलिए यहां पर ऑप्शन सी जो है कि ये हमने चला 1 यूनिट, 2, 3 और 4, यानी कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट जैसे ही आप चलोगे, डायरेक्शन कोई सा भी हो लेकिन यूनिट 4 ही आएगा, आप ई पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए पॉइंट है m/3 कोऑर्डिनेट 5, दूसरा y एक्सिस जो है इसका 5 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये इस पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, तो m की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। बहुत ही, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जितने क्वेश्चन अभी देखे हैं बहुत ही आसान है और ये सब क्वेश्चन वहां पे पहले ही सॉल्व कराया हुआ है, बस एक रिक्वेस्ट है बच्चों की इसलिए मैं करा रहा हूं, है ना। तो आप इसको देखें। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पॉइंट दिया हुआ है p कोऑर्डिनेट और ये दिया हुआ है, सॉरी इसको q कर देते हैं क्योंकि q गिवन है, और इसको r कर देते हैं, ठीक है। q कितना है -6,7 और r कितना है -2 और 3। a पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो ठीक है, क्यू आर का मिड पॉइंट a मान लिया और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है m/3 और 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो ये तो हुआ आपका x1 और दूसरा वाला है y1, ये है आपका x2 और दूसरा वाला है y2। x1 y1 और x2 y2 का ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में x एक्सिस निकालने का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। तो देखिए आप मिड पॉइंट में x एक्सिस कितना है m/3 और x1 कोऑर्डिनेट कितना है -6, x2 कितना है -2 और अपॉन क्या करेंगे 2। सॉल्व करिएगा तो m/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर आएगा -8/4, सॉरी -8/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 4। सॉल्व करिएगा तो m की वैल्यू 4 3 जा -12, m की वैल्यू कितनी आ गई -12, तो यानी कि यहां जो m की वैल्यू है वो होगी -12। आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ए ऑप्शन आपको राइट आंसर यहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विथ वर्टिसेस 0 4 0 0 और 3 0 से पेरीमीटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर ओरिजिन जैसे दिखे ना आपको, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट में अगर ओरिजिन दिखता है तो आप एक बार कोशिश करें कि उसका रफ डायग्राम बना लें। और हिंट की बात मैं बताऊं तो देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस यहां पर 0 है, वाई एक्सिस 4 है। दूसरी बात देखिए यहां पर एक्स एक्सिस 3 है और वाई एक्सिस 0 है, तो ये एक पॉइंट ये वाला तो है ऑन द वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये ओरिजिन है। आप अगर बना के देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये तो है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, दूसरा है 0 4, ये रहा 1 2 3 और 4, ये है 0 4, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, और तीसरा है 3 0 1 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। इस पॉइंट को कह देते हैं अपन C और इसको कह देते हैं यहां पर A, और ये है आपका B। ये रहा, ये देखिए ये पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है। आप खुद सोचिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या। आप देखें यहां से ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल पेरीमीटर कोई सा भी ट्रायंगल हो भले, हमें सबका डिस्टेंस पता, अगर साइड पता हो उनको ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 3 और ये वाला डिस्टेंस कितना है 4, और आपको ये भी पता है ट्रिपलेट कि अगर ये 3 हो ये 4 हो और राइट एंगल हो तो ये क्या हो जाएगा 5, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 5। सबको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा पेरीमीटर इसका 12, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। तो पेन उठाने की नीड नहीं पड़ी, सिर्फ आपको ट्रिपलेट थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले जो हैं उनको याद करिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट कि परपेंडिकुलर और बेस में भी परपेंडिकुलर 3 हो बेस 4 हो, मे बी बेस 4 हो परपेंडिकुलर 3 हो, दोनों के केस में हाइपोटेनियस 5 आएगा। सिमिलरली 12 और 5 हो तो हाइपोटेनियस 13 आएगा, 8 और 6 हो तो ये 10 आएगा, 24 और 7 हो तो ये 25 आएगा। ये सारी चीज आपको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो ये बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा और आपको फिर सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम क्वेश्चन है यहां पर कि हमें ए की वैल्यू निकालनी है और
ये मिड पॉइंट दिया हुआ है किसका, देख लीजिए यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट, क्यू पॉइंट है, क्यू कितना है -6 और 5, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है आर जो है -2 और 3, और पी पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब इसका कोऑर्डिनेट पहले तो लिख लेते हैं a/3 और 4, ठीक है। अब आपको a का वैल्यू पूछा गया है कि a की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है। ये आपके लिए x1, ये y1, ये x2 और ये y2 सॉल्व कर दीजिए। तो x का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2। ये मिड पॉइंट के लिए मैंने सिर्फ x का लगाया क्योंकि सिर्फ हमें a की वैल्यू चाहिए, और a क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है तो इसलिए x कोऑर्डिनेट लिखा है। a की वैल्यू a/3 है, लिख देते हैं। उसके बाद x1 -6 -2 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो a/3 इज इक्वल टू -8/4, ये आ गया -2। यहाँ पर सॉल्व कर, ये 2 है तो 2 4 जा 8, तो यानी कि a की वैल्यू होगी -4 × 3 और सिंप्लीफाई करने पर -12, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था, वहां a की जगह m था, बस इतनी सी डिफरेंस थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 5 और 4 6 कट द वाई एक्सिस। कहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये हमें बताना है। तो देखिए ये मान लीजिए हमने एक पॉइंट बना लिया ए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 5, और बी पॉइंट है यहां जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 और 6, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y। हमने y को y ही मान लिया है। अब आप ये समझे, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट को परपेंडिकुलरली अगर कि कहीं पे भी अगर उस पॉइंट को वाई एक्सिस या कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हमने यहाँ पर y ही माना है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब a से p का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस सेम होगा। आप एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आपको मिलेगा a से p, यहां पर मैं लिख देता हूं a से p जो होगा वो p से b के इक्वल होगा। तो a से p हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये होगा 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। इधर लगाएंगे तो देखिए 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको आगे सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, आप ऑप्शन से रखकर देख लें, जिस वैल्यू के लिए दोनों सेम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए हमने y की जगह 13 रखा, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहां पर अगर आप 13 रखेंगे तो 5 - 13 8 होगा, और 8 का स्क्वायर 64। इधर सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर होगा 16, और अगर यहां पर 13 रखते हैं तो 13 - 6 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इधर तो आएगा ये 65, और इधर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 65। दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, किसके लिए, ये 0, 13 के लिए, यानी कि 0, 13 ये वाला पॉइंट होगा। ये जो वाई एक्सिस है ना, ये हो जाएगा 0 और 13। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द AOB सोन एंड द फिगर। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, इन तीनों वर्टिसेस से वो इक्वल डिस्टेंस पर है ना। वो पॉइंट क्या होगा जो कि तीनों वर्टिसेस से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो मान लीजिए हमने ये माना द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। मान लीजिए वो पॉइंट हमने यहां पर माना है, ये पॉइंट है P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया। अब ये कह रहा है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ये यहां से भी इक्वल है, ये यहां से भी इक्वल है, और यहां से भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि P से O इक्वल डिस्टेंस है P से B का, और इक्वल डिस्टेंस है P से A का। ये सारे डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये यहां से ये पता चल रहा है। तो हमें सारा निकालने की नीड नहीं है, हमें कोई दो भी लेकर कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। और तीनों पॉइंट ये जो दिया हुआ है, देखिए ये क्या है, इसका 0, 0 है। तो हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी रखने के लिए एक तो ओरिजिन का पॉइंट ले लेते हैं और एक इनमें से कोई एक भी ले लेंगे।
तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिया है P से B जो है वो इक्वल है P से O के, ये मैंने लेके कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपने पॉइंट यहां पर x लिया है और इधर भी कोऑर्डिनेट x है, तो आप क्या करिए, इसको चेंज कर दीजिए, इसको कर देते हैं h और इसको कर देते हैं k, ठीक है। क्योंकि दोनों जगह x और y है तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा x कौन सा y, तो इसलिए अपन ने इसको h और k कर दिया। अब लगाते हैं अपन डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला पहले P से B के लिए लगाते हैं। देखिए P से B के लिए लगाएंगे तो ये आएगा h माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y का k माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका 0 है। दूसरे साइड में अगर आप लगाएंगे P से O के लिए तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा h माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इधर आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब आप खुद सोचें कि यहां पर h और k की वैल्यू क्या रखें, इन सभी कोऑर्डिनेट्स में से, इन सभी में से क्या रखें कि ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाए। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन को करना नहीं है। अगर मान लीजिए हमने रख दिया x और y का मतलब h की जगह पर x और y की जगह k की जगह पे y, आप यहां पर रखिए। h की जगह पर अगर यहां पर x रखेंगे तो x माइनस 2x माइनस x होगा, और माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा। k की जगह पे y रखेंगे तो ये y स्क्वायर होगा, और इधर भी रखिएगा तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही आ रहा है। देखिए दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया, और किस कोऑर्डिनेट के लिए, a के लिए, यानी h की जगह पर आप x और y की जगह पर k रखने पर ये दोनों पॉइंट इक्वल आ रहा है। तो यहां से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा माइंड को आपको अप्लाई करना है। और सेम क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, मैंने ओसवाल में भी देखे हैं, मास्टरमाइंड में भी देखे, मे बी एग्जाम आइडिया में भी हो, तो उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है उनके वीडियो में जरूर डाल दूंगा। आप चैनल के साथ बस बने रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्कल ड्रॉन विथ ऑरिजिन एट द सेंटर पास थ्रू 13/2, 0। देखिए अ सर्कल हमने एक ड्रॉ किया है जो कि ऑरिजिन जिसका है, ऑरिजिन एज द सेंटर पास थ्रू द, देखिए ये कोई मान लीजिए हमने ऐसा बनाया, आप समझे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। ये देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अ सर्कल ड्रॉन ऑरिजिन एज ए सेंटर, ये इसका सेंटर है ऑरिजिन, जिसका ये वाला पॉइंट, ये देखिए इसका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला पॉइंट, इसका ये दिया हुआ है 13/2, 0। अगर ये पास हो रहा है यहां से तो, और ये पॉइंट को O कहते हैं, यहां A कहते हैं, तो OA जो है वो रेडियस होगा, ये कंफर्म है। द पॉइंट विच इज डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, अब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इंटीरियर सर्कल के अंदर में नहीं है। अब देखिए अगर ये 13/2 है, अगर ये वाला पॉइंट 13/2 है तो रेडियस तो ये भी है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये y एक्सिस पे है तो ये भी 13 होगा, लेकिन इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये होगा 0,13/2, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये तो x एक्सिस पे है ना, तो -13/2, 0, और ये वाला भी क्या होगा, ये हो जाएगा 0, -13/2। अब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है। अब हम सारे पॉइंट को रखकर चेक करेंगे यहाँ पर कौन जो है वो इसके इंटीरियर में आ रहा है और कौन सा जो है उसके एक्सटीरियर मतलब बाहर के साइड में है, या इस पूरे सर्कल यानी सरकमफेरेंस पर, ये हमें पता करना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपको ये ऑप्शन इसका डी है, आप बाकी के लिए चेक करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट डी के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट चेक किया, ओरिजिन का पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, और अपन चेक कर रहे हैं 0,0, ये तो ओरिजिन का है, और -6 और 5/2 के लिए। जब आप इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए -6 -0 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 36, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25/4। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से जो आपको कोऑर्डिनेट आ रहा है, जब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करिएगा तो देखिए ये हो जाएगा एलसीएम कितना 4, और यहां से ये हो जाएगा 36 4 जा 24, और 6 4 जा 24। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 4, ये हो जाएगा 144 प्लस
25। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 13/2 और ये आएगा 6.5। 6.5 का मतलब ये जो है एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, इस वाले पॉइंट पर ये वाला लाइन आ रहा है। 6.5 का मतलब रेडियस, ये देखिए ये सब रेडियस ही, तो ये सरकमफेरेंस में कहीं पे भी हो सकता है। तो यानी कि डी वाला पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर नहीं, ऑन द सर्कल है। ये क्या है? ऑन द सर्कल है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज गिवन दैट अ पॉइंट A21 B00 and CAB are collinear. Which of the following relation between A and B are true? इनमें से रिलेशन बताना कि कौन सा ट्रू है। अब आप देखिए, आप पहले समझें कि अगर कोलिनियर होंगे, कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आना चाहिए। ये तीनों पॉइंट जो है वो एक ही लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर है, समझिएगा आप इसको ढंग से, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल अगर बनता है तो इसके दो पॉइंट्स तो कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए ए और बी जो है यहाँ पर एक ही लाइन में है, या ए से सी जो है वो एक लाइन में है तो बी अलग है। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। इस कंडीशन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। वैसे अगर टर्म्स 1 के सिलेबस की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे। फिर भी अगर यहाँ ये दिया हुआ है तो अपन इसको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 है, और हमें ये पता है कि तीनों वर्टिसेस अगर ट्रायंगल के गिवन हो, जैसे मान लीजिए ये वर्टिसेस है ए, ये है बी और ये है सी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो अगर ये तीनों वर्टिसेस गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूले पे हम वैल्यू को रखेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर 0 के इक्वल रख देंगे, तो फिर हमारा कंडीशन आ जाएगा। देखिए ये पूरा ब्रैकेट में बाहर को जो है वो 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 x1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, x1 की वैल्यू ये दिया हुआ है 1, ठीक है। y2 माइनस y3, ये रहा आपका y2 और ये रहा आपका y3, तो 0 माइनस b, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, तो 0 इंटू आप किसी भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 ही आएगा, तो ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। फिर x3 की वैल्यू क्या है? a, तो x3 की वैल्यू हमने a रखा। y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 और y3 की वैल्यू है यहाँ पर y2 की वैल्यू है यहाँ पर 0, है ना। y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है यहाँ पर 0, ये y3 की वैल्यू है, तो यहां से हो जाएगा y1 की वैल्यू 2 माइनस 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। रीजन क्या है कि तीनों एक ही लाइन पर है, क्योंकि यहां पर कहा गया है ये लाइन जो है वो कोलिनियर है, तो एरिया बनेगा नहीं। तीनों लाइन अगर एक ही लाइन पर हो, तीनों पॉइंट, तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बी है, और माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी ही आएगा। और यहां पर इसको सॉल्व, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2a आएगा और इज इक्वल टू क्या? 0। ये इधर आके सॉल्व होगा तो 0 होगा, यानी कि माइनस बी प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई? b, यानी कि 2a इज इक्वल टू b जो कंडीशन है वो कौन सा है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट A31 B5p एंड C7-5 आर कोलिनियर। सेम कंडीशन हमें यहां पर भी यूज करना है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे और इक्वल टू में क्या कर देंगे 0। तो 1/2, देखिए x1 की वैल्यू क्या है, ये है आपका x1 और ये है y1। तो x1 की वैल्यू 3 और y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर है p और y3 की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। x2 की वैल्यू है यहाँ पर 5 और y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस x3 की वैल्यू है यहाँ पर 7 प्लस y1 माइनस इंटू y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है p। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए 0 इज इक्वल टू 1/2, ये होगा 3p प्लस 15 और यहां से ये आएगा -6 और -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ये होगा प्लस का 7 माइनस का 7p, ये सिंप्लीफाई होगा। देखिए 0 इज इक्वल टू ये आ गया 1/2। अब देखिए ये p और ये -7p सिंप्लीफाई होके माइनस का 4p हो जाएगा और 15 और 7 22 होगा और 22 में से 30 जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4p माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो -4p इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू 8/-4 सिंप्लीफाई करेंगे तो -2, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर होना चाहिए, जो कि यहां पर ऑप्शन बी दिया हुआ है। एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर ले। देखिए यहां पर x1 दिया हुआ है हमारे पास 3 और y2 की वैल्यू क्या है, ये है आपका y2, तो p माइनस y3, ये माइनस में ऑलरेडी पहले से है तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू यहां पर क्या है, x2 की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 5, x2 की वैल्यू ये है यहां पर 5 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू है यहां पर -5 और y1 की वैल्यू है 1, तो ये -5 -1 हो गया। प्लस x3 की वैल्यू है 7, तो हमने यहां पर रखा 7 और y1 माइनस y1 की वैल्यू 1 और माइनस y2 की वैल्यू p। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3p और ये मल्टीप्लाई होके 15 माइनस ये मल्टीप्लाई होके यहां पर देखिए ये -5 और -1 -6 और -6 इंटू 5 -30, यहां पर ये होगा 7 और ये होगा -7p, ये प्लस का 7 और माइनस का 7p, ठीक है। यहां तक 0 इज इक्वल टू 1/2। देखिए ये 3p और ये -7p, 3p और -7p -4p होगा और देखिए ये 15 प्लस 7 होके 22 और 22 में से 30 जाएगा तो ये माइनस का 8 आएगा, जो हमने यहां पर लिखा है -8 अपॉन 2 किया तो ये 0 है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो -4p माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा, -4p इज इक्वल टू प्लस का 8 होगा और 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन -4, यानी कि -2 ही इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। एक बार फिर भी आप चेक कर लेंगे, मे बी अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A25 एंड B52 इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमें बताना है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका A, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -5 और ये पॉइंट दिया हुआ है B जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2। अब इसको कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए P इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, जो रेशियो क्या है 2:3 और इसका कोऑर्डिनेट अपन मान लेते हैं x, y। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो P पॉइंट है जो इस लाइन को AB लाइन को जो 2:3 में डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला से इसको यूज करेंगे। x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज करिएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 की वैल्यू 2 और m1 इंटू x2 की वैल्यू यहां पर 5 प्लस m2 की वैल्यू 3 और अपॉन मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू भी यहां पर 2 हो गया अपॉन
m1 प्लस m2 तो ये आएगा 5। अब ये देखिए पूरा वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं बताना, हमें क्वाड्रेंट बताना है, तो सिर्फ हमें प्लस माइनस को देखना है। फिर y को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m1 यानी कि 2, y2 वो भी 2 प्लस m2 3 और y1 की वैल्यू -5 अपॉन 5। तो ये देखिए ये सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4 और ये होगा -15, -2 और -15 -11 अपॉन 5। तो यानी ये वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। अब आप चेक करें तो इस क्वाड्रेंट में x तो होता है प्लस और y होता है माइनस, और यही वैल्यू आया है, y तो हमारा माइनस है और x प्लस है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर, देखिए एक डायमीटर दिया हुआ है, एक सर्कल इस तरीके का है जिसका डायमीटर हमने ये बना लिया, ठीक है, दिया हुआ है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर, ये एक एंड है डायमीटर का जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, ये सेंटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 और 5। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर आर, ये पॉइंट पूछा गया, ये इसको O कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, और ये x और y मान लेते हैं अपन। तो x y का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, आप ये जानते हैं कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, क्योंकि ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये है कि A से B का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर है, A से B का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर है, और यहाँ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट निकाल लेना है। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट में अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट x और y दोनों गिवन है, ये है x और ये है y, आपको तो ये वाला फाइंड करना है। तो ये हमारे लिए है यहाँ पर x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट है -2, x1 की वैल्यू x प्लस x2 की वैल्यू 2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब देखिए -6 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है एक यहाँ है, ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है 5, ये देखिए ये रहा आपका 5। y1 प्लस y2 करेंगे तो y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करिएगा तो y इज इक्वल टू आएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा 10। सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि -6 और 7, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 17 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एमसीक्यू के एडुकार्ड बुक के उसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके फिर इनके असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराऊंगा। वैसे नीड मेरे तरफ से नहीं है, बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट करा था कि सर इसके भी डालो, तो मैंने अपलोड किया है। आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, केस स्टडी आप भले किसी भी बुक से कर ले, कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक से करें, इन सब में से सबसे बेस्ट बुक मास्टरमाइंड की है। इसका रीजन ये है कि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि कुछ और कोई और चैप्टर के मैं आपको इसके सॉल्यूशन कराता हूं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।